चलिए फटाफट से नोट करते हैं इंग्लिश और मैथ्स के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे किसी भी स्कूल में क्लास 4 एडमिशन टेस्ट के लिए सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे का किसी नए स्कूल में एडमिशन टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए टॉपिक से आप अपने बच्चों को टेस्ट पेपर तैयार करके दें। बच्चे की क्लास 3 की बुक्स तो आपके पास होंगी। इंग्लिश और मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उनकी क्लास 3 की बुक में उन चैप्टर से आप उनको टेस्ट पेपर बनाकर दें और बच्चों को कहें कि उस टेस्ट पेपर को आधे घंटे के अंदर सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो क्लास 4 एडमिशन टेस्ट रिलेटेड इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और हिंदी के सैम्पल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो आपको टेस्ट पेपर किस तरीके से तैयार करनी है वो आपको मदद मिल जाएगी। तो चलिए पहले टॉपिक समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स। कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज तो होता ही है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है, बच्चों को उसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड सवाल नीचे दिए होते हैं। क्वेश्चन आंसर हो सकता है 1 या 2 लाइन का, या फिर ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, या फिर उस पैसेज के किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, या उस वर्ड का अपोजिट पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरे टाइप का जो सवाल पूछा जा सकता है वो होता है कॉम्पोजिशन का। जैसे एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल पिकनिक, माय फेवरेट सीजन, माय स्कूल, इस तरह के कॉमन टॉपिक्स दिए जाते हैं और उस टॉपिक पर बच्चों को एक पैराग्राफ लिखना होता है। किसी स्कूल में हो सकता है कि एक छोटा सा सीन या फिर कोई पिक्चर बना हो और उस पिक्चर के बेसिस पर बच्चों को कोई पैराग्राफ लिखने को दिया जाए। ये तो हो गए कॉम्पोजिशन और राइटिंग स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखते हैं ग्रामर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच क्लास 4 में एक बेसिक आइडिया बच्चों को सिखा दिया जाता है। तो टॉपिक्स होंगे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, जेंडर एंड आर्टिकल्स। इन टॉपिक्स रिलेटेड आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को इन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराएं। ऐसा बहुत डीप में जाकर इन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ाना है। आप क्लास 3 की बुक को देखिए और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स के पीछे एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सरसाइजेस भी होती हैं, तो उन एक्सरसाइजेस को आप प्रैक्टिस करवाएं। सिंपली क्वेश्चंस होते हैं जैसे सेंटेंस दिया गया है, इसमें आप प्रोनाउन बताइए कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 2 वर्ब्स बताए गए हैं और बच्चों को चूज़ करना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब सही जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल प्रीपोजिशन ऐड करना है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन लेवल उनका बहुत ही सिंपल रहेगा। आपको ज़रा भी दिक्कत हो रही है कि टेस्ट पेपर किस तरह से फ्रेम करें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सैम्पल टेस्ट पेपर को ज़रूर देखना। दूसरे तरीके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें क्या होता है ना कि एक सेंटेंस लिखा होता है और उसमें बच्चों को पंक्चुएशन सही करके लिखना होता है। जैसे कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो इनका यूज़ कहाँ पर सही होगा वो बच्चों को सही करके लिखना होता है। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन होता है जैसे क्वेश्चन दिया गया है और उसके जो वर्ड्स हैं उसको उलट पुलट किया गया है, जंबल किया गया है और उन वर्ड्स को सही सीक्वेंस में अरेंज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर लिखना है। कई स्कूलों में ओरल कॉन्वर्सेशन भी किया जाता है जिसमें बच्चों को लिखने को नहीं कहा जाता, बस अपने पास बुलाकर कोई पैराग्राफ दिया उसे रीड करने को कह सकते हैं, जिससे पता चले कि बच्चों की रीडिंग स्किल कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किसी वर्ड की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, या फिर सिंपल इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, या वर्बली ही कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तैयार करना है वो है नंबर नेम्स अप टू 1000, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टेटमेंट सम्स जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, प्लेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सवाल किस तरह से फ्रेम करना है इसको समझने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरा सैम्पल टेस्ट पेपर वाला, या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप मुझसे PDF खरीद सकते हैं। अच्छा, कई स्कूलों में बच्चों के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें पेरेंट्स इंटरव्यू के समय क्या पेरेंट्स को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब डिटेल में मैंने डिस्कस किया है।
तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर वीडियो काम की लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, जिससे बाकी पेरेंट्स की भी हेल्प हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।